हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स कैसे जीती अपनी पांचवी खिताब आईपीएल की। तो बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में और कैसे शुरुआत हुई थी, क्या था ऑक्शन में इनका मेन गेम। बेन स्टोक्स को खरीदा था इतने ज्यादा पैसों में, 16 करोड़ रुपए दिए थे बेन स्टोक्स को, और हमें लग रहा था कि बेन स्टोक्स इतने क्रूशियल पार्ट होंगे इस टीम के। वर्ल्ड कप T20 में बहुत अच्छा, फाइनल में अच्छा परफॉर्म किया था, और हम सबको लग रहा था कि बेन स्टोक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। और जो शुरुआत की थी चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसमें थे, उस लाइनअप में थे स्टोक्स, सैंटनर और राज्यवर्धन हंगरगेकर। राज्यवर्धन हंगरगेकर इंडिया के अंडर 19 स्टार हैं, जो लास्ट सीजन भी सीएसके के साथ थे लेकिन नहीं खेले थे। तब मुझे लगा था कि मे बी उनके अराउंड एक कंट्रोवर्सी हुआ है राज्यवर्धन के अगेंस्ट, कि उन्होंने अपना एज कुछ चेंज किया था, एज में कुछ घपला किया था, उसकी वजह से उनको वो नहीं खिलाना चाहते थे। बट एक्चुअली जब उन्होंने बॉलिंग की, पहला मैच उन्होंने अच्छी बॉलिंग की एक्चुअली, और तुषार देशपांडे से ज्यादा इकोनॉमिकल रहे, कम रन्स दिए, क्रूशियल विकेट्स लिए। इनफैक्ट पहले मैच में गुजरात टाइटंस चेज कर गई वो मैच, लेकिन राज्यवर्धन हंगरकेकर का अच्छा मतलब वो परफॉर्मेंस था। लेकिन उनका जो देख के पता चला कि बॉलिंग एक्शन इतना सेटल्ड नहीं है, मतलब कि बॉलिंग एक्शन थोड़ा शेकी है, क्योंकि वो ऐसे जंप करके आते हैं और बहुत ज्यादा जर्क है उनके एक्शन में। तो वो एक मुझे लगा उनका बॉलिंग एक्शन में भी उतना सेटल्ड नहीं है। और ऑब्वियसली सैंटनर खेल रहे थे एज लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो धोनी श्रीलंकन्स के बिना थे, जो दो मेन श्रीलंकन्स थे, थिक्शाना और पथिराना, ये बाद में आए। उसके पहले सैंटनर, स्टोक्स, हंगरगेकर ये खेल रहे थे। स्टोक्स कि उनने बस 2 मैच खेला, शुरू के 2 मैच इस आईपीएल में। पहले मैच में उन्होंने कुछ 6 रन बनाए 7 बॉल में, दूसरे मैच में भी कुछ 12-13 रन बनाए। तो दोनों में स्ट्राइक रेट वाज नॉट इम्प्रेसिव। सेकेंड मैच में उनको बॉलिंग मिला, 18 रन दिए 1 ओवर में। तो उसके बाद फिर उनको निकाल दिया, फिर इन्होंने लाई ड्वेन प्रिटोरियस को। ड्वेन प्रिटोरियस आते हैं, पहले मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर में 28 रन देते हैं। और हम सोच रहे थे कि ड्वेन प्रिटोरियस जैसे, जो मतलब कि चेन्नई का वीकनेस दिख रहा था, मतलब ऑक्शन के बाद, और जब जब भी एनालिसिस किया गया चेन्नई का, प्रीव्यू किया गया टूर्नामेंट के पहले, तो यही स्टोरी थी कि डेथ बॉलिंग बहुत वीक है। भले ही वो जो ड्वेन ब्रावो की कमी बहुत ज्यादा खलेगी, भले वो एज अ बॉलिंग कोच हैं, बट मतलब ऑन द फील्ड ड्वेन ब्रावो का जो डेथ बॉलिंग स्किल्स था वो बहुत ज्यादा मिसिंग रहेगा। और वही क्वेश्चन था कि कौन ये गैप फिल करेगा। तो ऑब्वियसली आंसर आया कि तुषार देशपांडे करेंगे। बट तुषार देशपांडे जाने जाते हैं कि वो वही उस कैटेगरी के बॉलर हैं, जैसे अजीत आगरकर थे, शार्दुल ठाकुर हैं, और ये तुषार देशपांडे, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले बॉलर्स हैं। मतलब कि या फिर ये बहुत सारे रन्स दे देंगे, या फिर ये बहुत सारे विकेट्स ले सकते हैं आपकी टीम के लिए। तो यही चल रहा था बॉलिंग में। और फिर मैच 4 ऑनवर्ड्स आ गए आपके थिक्शाना और पथिराना। और उसके बाद एक जो बॉलिंग अटैक फाइनलाइज की, कि भाई ये बॉलिंग। और हाँ, दीपक चहर इंजर्ड हो गए बीच में, ये कौन भूल सकता है कि दीपक चहर मतलब मैच 2 के बाद ही इंजर्ड हो गए थे, तो आकाश सिंह को लाना पड़ा। अब इनकी जो बॉलिंग अटैक जो मेजोरिटी ऑफ द टूर्नामेंट खेली है, वो है आकाश सिंह, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, थिक्शाना, जडेजा, ये 5 बॉलर्स इन्होंने, और मोइन अली एज सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। इन्होंने ये चीज पूरे टूर्नामेंट मतलब कि खिलाते रहे, ये यही बॉलिंग लाइनअप। मैच 4 ऑनवर्ड्स, मैच 4 तक बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया, स्टोक्स, हंगरगेकर, सैंटनर, प्रिटोरियस, सबको ट्राई किया। और मुझे लग रहा था प्रिटोरियस, पहले तो मैं भी ऐसा, मतलब हम जब व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते थे, तो मैं अपने दोस्तों को यही बोलता था कि यार प्रिटोरियस को खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रिटोरियस हिटिंग भी थोड़ा कर सकता है, और डेथ बॉलर अच्छा है, स्लोअर बॉल वेरिएशंस उसके अच्छे हैं, और कंफ्यूज करता है, फॉक्स कर देता है बैट्समैन को। तो मुझे लग रहा था कि ये क्या बेवकूफी है कि प्रिटोरियस को नहीं खिला रहे हैं। और मतलब कि सैंटनर को जबरदस्त, सैंटनर इज अ वेरी गुड सर्वेंट ऑफ सीएसके, आई मीन उसकी फील्ड में भी वो बहुत ऐड करता है, बहुत सही कैचेस लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बॉलिंग करते हैं। बट इनिशियली मेरा वही थॉट था कि सैंटनर को इतना क्यों खिला रहे हैं, और प्रिटोरियस को खिलाना चाहिए। तो मैं फाइनली मतलब, ना सैंटनर ज्यादा खिले और ना प्रिटोरियस। प्रतीक, हाय, हाय ब्रो। तो हाय ब्रो। ना
मैं सीएसके के बारे में बात कर रहा था कि शुरू में या वो गो ऑन। सैंटनर और हंगर केकर के साथ और स्टोक्स के साथ शुरू किया था, और स्टोक्स इतना स्टोक्स। बड़ा बाई था। तो स्टोक्स को नहीं खिलाना, सिर्फ 2 मैच खिलाना जिसमें एक ही ओवर उसने बॉलिंग किया और 18 रन दिए। फिर प्रिटोरियस को लाना। फिर जब उनकी बॉलिंग सेटल हो गई विथ पथिराना और थिक्शाना, और दीपक चहर इंजर्ड हो गया, तो आकाश सिंह, ये बॉलिंग को कंसिस्टेंटली खिलाना। और ऐसा, और मैं बता देता हूँ, देश पांडे पहले मैच में उसका इकोनॉमी था 15, फर्स्ट मैच हम्म में। सेकेंड मैच में उसका इकोनॉमी था 12। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा ऐसे उसका इकोनॉमी चल रहा था, मतलब 15 ऑनवर्ड्स। तो टू बैक सच अ बॉलिंग लाइनअप, मतलब मेरा इंटायर पॉइंट इज कि टू बैक सच अ बॉलिंग लाइनअप टू द हिल्ट, कि मैच 4 टू मैच 14 में यही बॉलिंग लाइनअप खिलाऊंगा, चाहे बाय द वे थिक्शाना जब फर्स्ट मैच आया तो उसने भी 4 ओवर्स में 42 दिया, थिक्शाना ने। तो और फिर आता है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट सीएसके के में, कि मैच 8 एंड 9 दे लूज बैक टू बैक, और बॉलर्स बहुत मार खाए, दोनों में 200 उन्होंने कंसीड किए। देश पांडे थिक्शाना दोनों ने बहुत मार खाया, पथिराना तो वेवर्ड था ही। स्टिल टू हम्म बैक दिस bowling lineup consistently throughout, that's the amazing story of CSK. That is the part one of the story of about the bowlers. हम्म। या आई मीन आई सीन अदर कैप्टन्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, दो एक दो मौके मिलते हैं गिने चुने प्लेयर्स को और उसके बाद उनको ड्रॉप कर देते हैं। बट धोनी पता नहीं आगे तक देखता है टैलेंट, लाइक मे बी वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है नेट्स में। बट क्या है कि लाइक ही ट्रस्ट हिज प्लेयर्स मोर देन अदर्स, एंड दैट्स व्हाई प्लेयर्स को भी शायद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता होगा कि यार वी हैव टू परफॉर्म। सो या हम्म हेड्स ऑफ। एंड धोनी कभी भी ऐसा लगता नहीं इफ ही इज स्केयर्ड ऑफ द पॉइंट्स टेबल, इवन दो हम्म CSK will four matches in 11, he will think like okay we can pull the next three and we can get into the playoffs, so हम्म that's the difference. यस, आई मीन बैटिंग का अब बात करते हैं, ये ऋतुराज और गायकवाड़ का जो इतना बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन, अगर कोई अवार्ड मिले ना, तो इनको देना चाहिए। तो मैंने चेक किया स्कोर कार्ड, तो पहले 3 मैच में एक्चुअली ऋतुराज गायकवाड़ वाज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, मतलब वो 3 मैच के अंदर ही 200 रन पहुंच चुका था फर्स्ट ऋतुराज मैच में गायकवाड़। 90 बना। हाँ, फर्स्ट मैच में 90, सेकंड मैच में 50, एंड थर्ड मैच में 40। तो वो ऐसे करके मतलब पहुंच चुका था, अराउंड 180 190 पहुंच गया था पहले 3 मैचेस में। उसके बाद कॉनवे आता है भाई, कॉनवे ने लगातार 5 मैच उसके बाद 50 परफॉर्म मारा किया। था। हाँ, 50 भी मारा था पांच शायद, मैच 450 हो गया था। हाँ, और नहीं हो गया था, उसमें 550 भी हो गया था, वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड इक्वल किया था आई थिंक। और हम्म। मे बी ही जस्ट मिस्ड या। हाँ, 550। तो पहले तो आरसीबी के अगेंस्ट, फिर अच्छे अच्छे टीम्स, सारे अच्छे टीम्स के अगेंस्ट उसने मतलब एक्चुअली परफॉर्म किया। और ये जो अजिंक्य रहाणे वाला मूव था सीएसके का, कि टू ब्रिलियंट। सेंड अजिंक्य रहाणे एट नंबर 3, पहले ये जब हुआ था ना, ये मुझे लगा ये वानखेड़े स्पेसिफिक मूव है, क्योंकि तब शिवम दुबे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था इनिशियली। तो मुझे लगा ये बस वानखेड़े के लिए ऐसा इन लोग कर रहे हैं, फिर दे विल गो बैक टू देयर मोइन अली या शिवम दुबे में से कोई एक आएगा, ठीक है। बट एट वानखेड़े, एट ईडन गार्डन्स एंड एट चिन्ना स्वामी, ऑल 3 ग्राउंड्स रहाणे डिड वेल। और ऐसा लग गया था कि चेन्नई में वो खेल नहीं पा रहे, बट अवे ग्राउंड्स में वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अवे ग्राउंड्स में ही इज गेटिंग द पेस। उसका उसको मजा आता है जब पेस मिलता है उसको, वो पेस जब मिलता है ना उसको, या तो वो भाई बहुत सही टाइम करता है रहाणे, मतलब वो डिफरेंट बैट्समैन बन जाता है। अगेंस्ट स्पिन ही इज डिफरेंट, अगेंस्ट पेस वो एक अलग ही बैट्समैन है। तो बट सिक्स हिटिंग वाज अमेजिंग दिस टाइम, लाइक वी हैव नेवर सीन दैट फ्रॉम रहाणे। ही इज लाइक पहले भी आरआर के लिए भी उसने 100 वगैरह बनाए थे आई थिंक, तो उसके इनिंग्स में ऐसा होता था कि 10 चौके होते थे। बट हम्म ये अभी सिक्स हिटिंग जो स्टार्ट किया इस आईपीएल से, इनक्रेडिबल टू वॉच। और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि एवरीवन थिंक्स कि मतलब रहाणे को ओपनर ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में ही वो रन्स मारेगा, गैप्स ढूंढ ढूंढ के, गैप्स को पियर्स करके वो चौके मारेगा। बट इनका तो, इन्होंने मतलब उसको डिफरेंट वे में देखा कि ये बंदा छक्का भी मार सकता है पेस के अगेंस्ट, और मतलब पावर हिटिंग कर सकता है एक्चुअली, मतलब उस तरह का रोल। और और जो भी ग्राउंड्स में पेस था, और जहां पे भी मतलब कि बॉल अच्छे से आती है बैट पे,
वो सारे ग्राउंड्स में अच्छा परफॉर्म किया उसने। और हम्म, ऐसा नहीं कि फिर सीएसके ने सोचा कि इसको अवे गेम्स के लिए रखते हैं, अगर ऐसा है तो हाँ। ऐसा नहीं है, उसको खिलाया मतलब कि पूरा सारा चेन्नई वाले गेम्स भी खिलाए, जबकि हम्म। उसमें वो उसके लाइक पिच नहीं थे और ना ही वो परफॉर्म कर पाया, बट उसको हम्म। खिलाते गए रहाणे को। सो दैट इज अनदर स्टोरी ऑफ वन मोर स्टोरी ऑफ सीएसके। या एंड एंड मतलब कि इनिशियल वन, मैचेस में धोनी का फॉर्म, इनिशियल मैचेस में धोनी जिस तरह से फिनिश कर रहा था, ओ मैन, दैट इनफैक्ट वाज वो गिविंग वैल्यू, या मार सो मच गुल्टू वैल्यू। जो दो छक्के मारे थे, आई थिंक दैट प्रूव्ड सो क्रूशियल इन दैट मैच कि एक्चुअली संदीप उसका मोमेंटम तोड़ दिया। देखा जाए तो उस इनिंग्स के बाद मुझे याद नहीं है ज्यादा। हाँ, उसमें नहीं, उसके बाद एक मारा था उसने, उसको मारा था आई थिंक एसआरएच के किसी बॉलर को मारा था, नटराजन या किसको या तो। बट बट हाँ आई एम श्योर उसकी, धोनी ने कोहली और रोहित से ज्यादा सिक्सेस मारे होंगे, भले हार्डली 50 बॉल्स बैटिंग किया होगा इस सीजन। हाँ बट वो लखनऊ वाला मैच मुझे याद आता है, वो एक्चुअली वो जो 12 रन उसने मार दिए थे, हम हम्म। बात भी कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि वो 12 रन या डिफरेंस हो गया लास्ट में, क्योंकि वो बहुत क्लोज गया था मैच। मतलब लखनऊ ने, वो मायर्स ने भी अच्छी बैटिंग की थी, काइल मायर्स ने। हम्म। तो एंड मुझे एक और मैच आता है जो आरसीबी के अगेंस्ट बैंगलोर में था, उसमें आरसीबी शुड हैव वन, मतलब 10 ओवर में 80 रन चाहिए थे, और मैक्सवेल एंड फैफ बहुत अच्छा खेल रहे थे उस समय। या कुछ एक तो स्टैट है कि चेन्नई हैज बीटन आरसीबी 6 टाइम्स इन अ रो इन चिन्नास्वामी। तो या हम्म आरसीबी का होम रिकॉर्ड इज वेरी पुअर, स्पेशली अगेंस्ट चेन्नई। हम्म। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि चेन्नई के मैन ऑफ द मैच मैच विनर्स कौन थे, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। ओह तो दैट्स इंटरेस्टिंग। होम में एक्चुअली इफ यू सी, जडेजा हैज बीन ट्वाइस द मैन ऑफ द मैच। तो बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग आई थिंक, हाँ, बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग प्रिडोमिनेटली। हाँ। हाँ, बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, एंड मोइन अली ऑल्सो वंस, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। हम्म। तो जडेजा, मोइन अली, ये पथिराना, और क्वालिफायर वन में ऋतु था। तो मोस्टली हम्म। इट्स बिन स्पिन डोमिनेटेड इन चेन्नई, क्योंकि या तीन तीन बार मैन ऑफ द मैच स्पिनर्स को मिला है। ठीक है, और अम, रहाने रहाने कॉनवे कॉनवे अवे मैचेस जो जीते हैं, तो मतलब कि चार हम्म। चार मैचेस में 4 बार मतलब कि बैट्समैन रहे, तो हम्म। ये बहुत अमेजिंग स्टैट है मतलब कि। और या इनफैक्ट कॉनवे हैज वन 3 मैन ऑफ द मैचेस, एक लूजिंग कॉज में भी उसने मैन ऑफ द मैच लिया है, पंजाब के अगेंस्ट, और हम्म। बाकी दो बैंगलोर और दिल्ली के अगेंस्ट। सो या कॉनवे वाज, अनदर स्ट्राइकिंग पॉइंट वाज दैट चेन्नई ने 200 बहुत बार क्रॉस किया इस आईपीएल में। लाइक हम्म, दैट इज अनदर स्टैट वी कैन पुल, बट चेन्नई ने बहुत बार 200 मारा है। आई डोंट नो किसी और ने मारा हो तो। हाँ, या आई थिंक, या बहुत बार मारा है या सीरियसली। और इतना कंसिस्टेंटली, मतलब वो जो ओपनिंग बेस देते हैं ना, मतलब कॉनवे ने इतना हम्म। ज्यादा 672 रन इन द टूर्नामेंट, आई थिंक दीज आर, ये इसको ऑरेंज कैप नहीं मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, बट या एनी अदर सीजन he would have been the orange cap probably with 672 runs. And Rituraj Gaikwad is 590 runs. So the opening combination हम्म। itself, मतलब कि it's produced like 1200 runs in the season. तो uh, वही हर्षा भुगले ने बोला कि they merged into each other at one point, you didn't know कि कौन ज्यादा अच्छा खेल रहा है, ऋतुराज या कॉनवे। शुरू हम्म। में 3 मैचेस ऋतुराज मारा, फिर ऋतुराज फ्लॉप हुआ, तो कॉनवे 5 मैच मारा, फिर दोनों फ्लॉप हुए तो रहाने और ये लोग, मतलब मिडिल एक हम्म। मैच इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक मैच हुआ था, इसमें दोनों ओपनर्स फेल हो गए थे। ठीक है, दोनों ओपनर्स फेल हो गए थे, और सिर्फ मिडिल ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस के वजह से हम्म। 167 पहुंच गई दिल्ली। और हम्म। मिडिल ऑर्डर्स में वही राइडू, रहाने, दुबे, मोइन अली, धोनी, जडेजा, सब ने कंट्रीब्यूट किया, और 167 पहुंच गई। और ये दीपक चहर का कमबैक गेम था, मतलब वो 9 मैचेस ओह। बाहर रह के आ रहा था वापस, 9 हाँ। मैचेस के बाद। और उसने, ये बहुत एक्चुअली क्रूशियल था ये चेन्नई को ये मैच जीतना। डीसी के साथ इनफैक्ट उनके लास्ट में 2 मैचेस थे, और ये दोनों मैचेस हम्म। उनके लिए जीतना बहुत क्रूशियल था, और दोनों उन्होंने उन्होंने जीते, जबकि हाँ, केकेआर डीसी से का एक कुछ हार ऐसा गए था थे कि उनके बीच में। 4 मैच बचे थे, 2 पंजाब 2 चेन्नई के साथ। डीसी का बहुत ही वियर्ड स्केड्यूल था। हाँ, हाँ, राइट। सो मैं स्टैट चेक कर रहा था, चेन्नई ने 215 3 बार क्रॉस किया इस आईपीएल में। तो दे पोस्टेड मैसिव स्कोर्स, 217, 220, हम्म 235।
and 226. So yeah, very big scores. वाह। Eden Gardens में था 235, which was the second highest score of this tournament, only behind LSG का जो 250 हुआ था शायद. Yeah. Right. So that was how Chennai Super Kings ka season. Just wanted to recap what a season it has been. मतलब कि trusting your players, backing your players, and even if they fail, even if the conditions are not for them, keep backing them. एक ही bowling lineup खिलाना, इतना बार हारने के बाद, पिटने के बाद, तुषार देशपांडे के लिए गाली सुनने के बाद भी उसको खिलाते रहना। और आई होप हंगर गेकर एंड प्रिटोरियस गेट टू प्ले नेक्स्ट ईयर, बट डेफिनेटली मतलब कि मैं चाहता था ये दोनों खेले इस बार, मैं बहुत चाहता था, बट आई थिंक Yeah, इट वाज रिटन इन द स्टार्स कि चेन्नई इनके बिना भी ये मतलब कि डेथ exactly. बॉलिंग अटैक जो हम बोल रहे थे कि सबसे बड़ी वीकनेस है, जब हमने प्रीव्यू किया था कि हमने बोला Hmm. था कि डेथ बॉलिंग इज द बिगेस्ट वीकनेस एंड प्रिटोरियस इज द ओनली वन हु कैन फिल इट इन द एब्सेंस ऑफ डीजे ब्रावो। बट Yeah, आई थिंक मथीशा पथिराना का जो डिस्कवरी था वो टोटली very टर्न द interesting. टेबल्स, मतलब कि And he'll be playing IPL for years to come, for sure. Yeah, what a find. बट विल ही बी एज कंसिस्टेंट एज मलिंगा, वो मतलब देखना पड़ेगा Hmm. कि No, that's a इतना। very big question. हाँ बट हाँ, एज अ सेकेंड सीजन मतलब कि फर्स्ट सीजन में ज्यादा खेला नहीं, बट इन सेकेंड सीजन ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज मतलब वो Hmm. टूर्नामेंट्स जिता सकता है, उस तरह का बॉलर है। तो अब Hmm. श्रीलंका उसको कैसे यूज करती है वो देखना पड़ेगा। तो Yeah. दैट इज अबाउट CSK स्टोरीज। थैंक्स प्रतीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड we'll have more videos coming out, so let's keep tuned in guys and keep following our channel. Thank you. Thank you, Shikhar. Thank you, fans.